Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR Spectroscopy. आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा कि इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अमाइंस में और अल्कोहल्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्कोहल और फिनोल में, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इसके साथ साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने काफी डिटेल से लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो किस तरह से अफेक्ट करती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो और इम्पोर्टेंट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में। एक है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह का है, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये वाला जो इफेक्ट है ये बॉन्ड्स को वीक कर देता है, बॉन्ड्स को लेंथी करता है। एक्चुअली ये बॉन्ड्स को इलोंगेट करता है, लंबा कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो उसका फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बॉन्ड को वीक करके, बॉन्ड को लेंथी करके उसका फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। जैसा कि देखें, हमारे पास पहली एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल के दोनों तरफ HH है। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसकी यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है फॉर्मेल्डिहाइड में वो 1750 पर सेंटीमीटर है। अब जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसा कि देखें एसिटाल्डिहाइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड O में सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी इंड्यूस करवा देते हैं। देखें, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे इसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड का करैक्टर बढ़ने से C डबल बॉन्ड O की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा, और अगर वीक हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। जैसा कि देखें 1750 से 1745 पे आ गया एक मिथाइल ग्रुप लगने से। और अगर हम दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जैसा कि इस साइड पे भी है इस साइड पे भी, तो इसका मतलब है यहाँ तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर और कम हो जाएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड करैक्टर और ज्यादा हो जाएगा। यानी ये बॉन्ड और लंबा और वीक हो जाएगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, इसका फोर्स कांस्टेंट और कम हो जाएगा, और ये 1715 पे आ जाएगा। तो जब भी इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लगा होगा, बॉन्ड लंबा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा। अब आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग वाले, जिनका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि देखें, इस एसीटोन को देखें 1715 पे, हम यहां से एसीटोन का एक H निकाल के क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं। अब आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा
तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर इंड्यूस हो रहा था वो कम हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि अब इसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा, यानी 1715 से बढ़कर 1725। और अगर हम दूसरी तरफ भी Cl लगा दें, यानी मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकाल के एक तरफ Cl लगाया, दूसरी तरफ, अब दोनों तरफ से आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हैं जिनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब है ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड तो और ज्यादा स्ट्रेंथन स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट और ज्यादा होके 1740 पे पहुंच जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्ड को वीक कर देते हैं और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसा कि ये एसिड हेलाइड है, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ वाले, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, इसके साथ डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब है ये सी डबल बॉन्ड ओ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कर देगा। और आपको पता है एसिड क्लोराइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1800 के करीब करीब आती है। एंड दिस इज ड्यू टू दिस chlorine, which is electron with drying group with negative inductive effect that strengthens the C double bond O bond. इसी तरह देखें एस्टर्स हैं, तो एस्टर्स में ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये वाला बॉन्ड भी ऑलमोस्ट 1735 पर जाकर ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब इससे कम क्यों करता है, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी है। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर काफी हद तक जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है इसमें इंड्यूस हो जाता है, और साथ इसके अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि इसमें सिंगल बॉन्ड इंड्यूस करवा रहा है, तो ये और कम होके 1725 पे आ गई। इन दोनों की ज्यादा थी क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए थे, क्लोरीन और ऑक्सीजन। यहाँ एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंड्यूस करके बॉन्ड को वीक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी इन दोनों से। अगर आप कीटोन में देखेंगे तो और कम हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं जो कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को और कम कर रहे हैं, तो ये 1715 पर आ जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगरचे यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड इतना वीक हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रांग होने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो उतना ही वीक हो जाता है। ये देखिए इसमें डाइमर बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, और वो डाइमर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड को वीक कर देता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से सी डबल बॉन्ड ओ भी लेंथी हो जाएगा, ओ एच बॉन्ड भी लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगरचे यहाँ पर हमें ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच लगता है, लेकिन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें इसकी एसिड हेलाइड से, एस्टर से, एल्डिहाइड, कीटोन सबसे कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है। अमाइड्स में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम होगी, 1690 पे आ गई है, क्योंकि अमाइड्स में एक्चुअली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल है फॉर रेजोनेंस, और ये जो है यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंड्यूस करवा देता है। एक तो ये वजह है इसकी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से यहाँ पर एक तो रेजोनेंस में ये लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व होता है और सिंगल बॉन्ड का करेक्टर इंड्यूस करवाता है, और दूसरी वजह यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो ये इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट इसको अफेक्ट करता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को। अब देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह का है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला और एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग वाला। आमतौर पर जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बॉन्ड की लेंथ को ज्यादा करता है। एक्चुअली रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस होता है। जैसे ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एटम है जिस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होगा तो सी डबल बॉन्ड O वाला जो बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस होगा तो बॉन्ड वीक भी होगा, उसकी लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो रेजोनेंस से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम यानी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। रिजल्ट क्या निकलेगा, फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। मींस जहां रेजोनेंस आएगी वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक ये कम हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एसीटोन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये वाला विनाइल मिथाइल कीटोन यूज करें तो यहाँ पर रेजोनेंस है। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आएगा कॉन्जुगेशन की वजह से और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वजह वजह ये है कि वहां पर अब सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो गया है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से एक्चुअली सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस होता है, बॉन्ड लेंथी हो जाता है और बॉन्ड के लेंथी होने की वजह से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब दोनों में चेक करें, एसीटोन में 1715 है, लेकिन जो ही इसमें कॉन्जुगेशन आई है, जो ही इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर आया है, उसकी वजह से इसकी 1690 पे आ गई है। तो ये इस तरह से रेजोनेंस जो है वो बॉन्ड को लंबा कर देता है, लेंथी करके उसका फोर्स कांस्टेंट और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर देता है। ये अगर मिथाइल फिनाइल कीटोन में देखें तो इसमें 1698 है, यहाँ पर 1690 है। हालांकि इसमें भी कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ पर चले जाएगा, तो फिर इसमें 690 से थोड़ी ज्यादा क्यों है, हालांकि दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड करैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन जो है विद ड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट भी शो करता है और इसके इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट की वजह से इसकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इस कीटोन से ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग यानी इंडक्टिव इफेक्ट साथ साथ शो कर रहा है। इसी तरह एस्टर्स में देखें, एस्टर्स में 1735 है क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस है और इसमें भी सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास लोन पेयर है, इस तरह से सी डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन यहाँ आएगा और ये सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंड्यूस हो जाएगा। अब अमाइड्स में और इनमें इतना ज्यादा फर्क क्यों है, यानी 1735 और 1690? एक्चुअली हुआ ये है कि अमाइड्स में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक वजह। दूसरी वजह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तीसरी वजह, इस जो एस्टर्स हैं उसमें थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि अगर एक तरफ ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, तो इस तरफ वाला भी ऑक्सीजन ही है जो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, यानी एक ऑक्सीजन ऐसा है जो डबल बॉन्ड में ही रहेगा, चाहे वो कोई सा भी हो दोनों में से। यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में चले जाता है, नाइट्रोजन है जो डबल बॉन्ड में आता है। तो एक वजह ये भी है कि एस्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो दोनों तरफ क्या होता है, वो कोई ना कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जरूर रहता है, यानी अगर एक का सिंगल बॉन्ड करैक्टर आया है तो दूसरे में डबल बॉन्ड करैक्टर। एसिड हेलाइड्स का, एसिड हेलाइड में भी अब क्वेश्चन तो ये होता है कि इसमें तो 3 लोन पेयर हैं, तो फिर इसका जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में आएगा, तो इसकी इतनी ज्यादा क्यों, सबसे ज्यादा कार्बोनिल में एसिड क्लोराइड्स की आती है, तो इसमें इतनी ज्यादा क्यों है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली जो हेलोजन होते हैं, हेलाइड होते हैं, उनका रेजोनेंस इफेक्ट लेस डोमिनेंट होता है,
इनका जो हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो याद रखना यहाँ पर हेलाइड्स के केस में जो एसिड करेक्टर है वो जो हेलाइड के केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, और वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनका रेजोनेंस इफेक्ट लेस डोमिनेंट होता है। अब अगर आप सीओ स्ट्रेचिंग देखें, अल्कोहल्स में सीओ स्ट्रेचिंग 1050 से 1150 में आती है, लेकिन एस्टर्स में सीओ स्ट्रेचिंग, ये वाला जो एस्टर का सीओ बांड है वो ज्यादा आती है, 1300 तक चले जाती है। वजह क्या है? एक्चुअली होता ये है कि ये जो सिंगल बांड आपको एस्टर में सीओ सिंगल बांड नजर आ रहा है, ये रेजोनेंस की वजह से डबल बांड में भी कन्वर्ट होता है। ये यहाँ पर आएगा तो ये सी डबल बांड ओ बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला जो है ये सिंगल बांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली एस्टर्स में जो CO बांड होता है उसमें सिंगल और डबल बांड दोनों का करेक्टर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जबकि अल्कोहल्स में चूंकि रेजोनेंस नहीं होती तो उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये था डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।